Students, in question number 4th, it has been asked to prepare a contract account for house A and house B, right? So in the question, you can see work in progress as on opening date is given for house A, that is 14,000, and it is excluding rupees 800 estimated profit. So this 800 profit we have to add in this 14,000 work in progress opening balance, right? One thing is clear. Other thing, the material, wages, electricity, service and fittings, road making charges, plant and establishment charges, all these expenses are given for both the houses. ठीक है, हाउस बी में रोड मेकिंग नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नील. द अदर थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस दे हैव आस्क्ड, they are total 12,240 and they have to be apportioned on the basis of wages, right? wages के बेसिस पे उसे अपोर्शन करना है, दैट इज 20:14. ठीक है, उसके बेसिस पे टोटल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस को दोनों हाउसेस में क्या किया है, बाइफरकेट किया है, अपोर्शन किया है, राइट? फर्दर देखिए, हाउस ए का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 60,000 और कॉन्ट्रैक्ट बी का, दैट इज हाउस बी का 40,000, राइट? सो कैश रिसीव्ड ऑन क्लोजिंग डेट, हाउस ए का पूरा 60,000 रिसीव हो चुका है, दैट मीन्स हाउस ए इज कंप्लीट. ठीक है, दैट इज वाई फर्दर दे हैव रिटन that the percentage of cash received to work certified is 100% in case of house A. That means house A जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है. सो हाउस ए में हम जैसे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस करते हैं वैसे करना है, और हाउस बी में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, 24,000 क्या हो गया है, हमें कैश रिसीव हुआ है, और परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड इन केस ऑफ हाउस बी इज 66.2%. ऑल राइट, ठीक है. सो हाउस बी के केस में क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, वर्क सर्टिफाइड जैसा कि उन्होंने बोला है इट इज 66.2% उसकी परसेंटेज है कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड की. तो वर्क सर्टिफाइड हमने कैसे निकाला है, ये देखिए नीचे 66.2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कैश रिसीव गिवन है 24,000, तो 66.2% को सॉल्व करो तो ये आ गया 200/300. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वर्क सर्टिफाइड आ गया 36,000. ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव कंप्यूटेड वर्क सर्टिफाइड. अनसर्टिफाइड गिवन है हाउस बी में, हाउस ए में ये क्यों नहीं है, क्योंकि हाउस ए कंप्लीट है, दैट इज वाई हमने सारा का सारा 60,000 जितने का कॉन्ट्रैक्ट था हाउस ए का, एज इट इज कंप्लीट वो सारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया है, राइट? फर्दर जो मटेरियल हाउस ए कंप्लीट हो चुका है उसका मटेरियल भी रिटर्न कर दिया स्टोर में जितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्लांट भी रिटर्न कर दिया. बट येस, यहाँ देखिए प्लांट की वैल्यू जो गिवन थी डेबिट साइड पे उसको हमने यहाँ डिप्रिसिएट करना है, राइट? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हाउस ए जो है वहाँ पे उस केस में जो मशीनरी है, जो प्लांट है वो 10 मंथ्स के लिए ही रहा, ठीक है, और हाउस बी में 8 मंथ्स के लिए. सो अकॉर्डिंगली हमने टाइम को कंसिडर करके यहाँ पे डिप्रिसिएशन कंप्यूट की है फॉर बोथ द हाउसेस. अंडरस्टूड? ठीक है. अब जब इस अकाउंट को बैलेंस किया तो व्हाट वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ हाउस ए ये साइड जो है ये बड़ी आई है, डेबिट साइड जो है बड़ी आई है और क्रेडिट साइड छोटी आई है. दैट मीन्स हाउस ए के केस में द कॉन्ट्रैक्टर हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹15,000. ठीक है, जब लॉस आ गया तो हमने इसे आगे नीचे कुछ नहीं करना होता, सिंपली टोटल लॉस को हमें क्या करना होता है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है. ठीक है, हाउस ए सिंपल. हाउस बी के केस में, ठीक है, ये साइड बड़ी है क्रेडिट साइड, इसका टोटल किया, ठीक है, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमें नोशनल प्रॉफिट आ गया 2,700. ठीक है, हाउस बी के केस में ब्रॉट डाउन किया 2,700. ओके, फॉर्मूला अप्लाई किया कि इस 2,700 में से कितना हमने P&L में ट्रांसफर करना है, ओनली 1,200. तो ये 1,200 कैसे आया, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, बिकॉज काम जो है देखो 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है हाउस बी, राइट? उसमें से देखो 36,000 तो सर्टिफाइड हो गया, यानी कि काफ़ी काम हो चुका हुआ है. सो दैट इज वाई वी हैव टेकन 2/3, राइट? 50% से ज़्यादा काम हुआ है तो 2/3 लिया. आगे कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव क्वेश्चन में गिवन है 24,000 और वर्क सर्टिफाइड हमने कंप्यूट किया था, राइट? सॉल्व किया तो आ गया 1,200. सो 2,700 माइनस 1,200, तो वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, 1,500. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? अगर कोई क्वेरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेंगे.